the condition here? X square plus 2x square plus by square equal to 0 is 100%. In that one there are two lines and both the lines passing through the origin. दोनों लाइन क्या है, ओरिजिन में से पास है. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है 4x plus 5y equal to 0, ये लाइन, ये दोनों लाइन जो ओरिजिन में से पास है, दोनों लाइन, इसका नाम है L1, इसका नाम है L2. तो दोनों लाइन में से एक लाइन पे क्या होगी, कोइंसाइड. तो समझो वो लाइन L1 के साथ कोइंसाइड होगी. कौन सी लाइन? सेम ये लाइन जो तुमको दी हुई थी. इट इज कोइंसाइड विद द लाइन L1. कौन सी लाइन? 4x plus 5y equal to 0. ये अगर से ये लाइन L1 के से कोइंसाइड होगी तो उस टाइम पे अपन को कंडीशन निकालने का क्या कंडीशन देंगे अपन इसको बोल सकते हैं. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincide with one of the lines given by. अपने को मालूम है ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब डेफिनेटली इसमें कितने लाइंस है, दो लाइंस, और दोनों के दोनों क्या से पास रहते हैं हमेशा ओरिजिन में. ये दो लाइन में से अगर से ये लाइन ये दोनों में से एक को कोइंसाइड होती होंगी तो वो अपने को कंडीशन निकालने का है. एकदम सिंपल. तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन देखो पहले थ्योरी में था ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन L1 और L2 मतलब सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या में आएंगी, m में आएंगी, है ना. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे रहती है, फिर भी निकाल लो तुम्हारे लिए फिर से. ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इसको अभी क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये लाइन का स्लोप तुम निकाल सकते हैं. और x plus 5y equal to 0 मतलब जनरल इक्वेशन फार्मूला क्या है, माइनस a by b. फार्मूले का माइनस a मतलब 4 और b मतलब कितना 4/5. अब ये लाइन दोनों लाइन में से एक लाइन पे है, इसका मतलब ये जो इसका जो स्लोप है m is equal to minus 4/5, इस दोनों की जॉइंट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो ये क्या है, bm square plus 2hm plus a equal to 0. It is nothing but it is joint equation or it is also called as the auxiliary equation of these two lines. ये जो है bm square plus 2hm plus a equal to 0, ये दोनों की auxiliary equation भी बोलते हैं या फिर इसको joint equation भी बोलते हैं. तो अब ये लाइन अगर से दोनों में से एक लाइन पे कोइंसाइड है तो इसका जो स्लोप है, ये स्लोप की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. मतलब सिंपली रिप्लेस m by minus 4/5. इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगी, रिक्वायर्ड कंडीशन. देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसकी जॉइंट इक्वेशन या फिर इसको क्या बोलेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे. इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद ये लाइन दोनों में से एक लाइन पे क्या है, कोइंसाइड है. इसका मतलब ये लाइन का स्लोप ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई. तो अपन कांसेप्ट देखने वाला है कि कोई भी अगर से एक आधा पॉइंट अपन ने यहाँ पे भी लिए तब भी ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या करता, सेटिस्फाई करता. अभी पॉइंट दूसरे लाइन पे भी लिए तो ये दोनों भी क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगा. जॉइंट इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू द जॉइंट अकाउंट. जैसे जॉइंट अकाउंट का मामला रहता, जॉइंट अकाउंट में अगर से पैसे डालेंगे तो दोनों के अकाउंट में आएगा, पैसे निकालेंगे भी तो दोनों के अकाउंट में आएगा. उसी तरीके से एक लाइन पे अगर से पॉइंट है तो ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. दूसरी लाइन पे भी है तो दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई. उसी तरीके से ये लाइन L1 में भी कोइंसाइड हुई तब भी इसका स्लोप ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. या फिर ये लाइन L2 के साथ भी कोइंसाइड अगर से होती है तब भी इसका स्लोप इस दोनों की जॉइंट इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is. तो कैसे निकालेंगे, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है. और अगर से इक्वेशन याद नहीं है तो तुम 2 मिनट में निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, पहले काम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, है ना. x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस 2h, x स्क्वायर में से एक x कैंसिल, कितना बचा y बाय x, b y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको सिस्टमैटिकली लिखो, y बाय x दोनों का स्क्वायर है तो पावर 2h y बाय x प्लस a इक्वल टू 0. सबको मालूम है ये लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx.
y इज इक्वल टू mx में से तुम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx में से तुम m की वैल्यू निकाल सकते हो y बाय x। तो ये इक्वेशन क्या होगी, b m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये क्या होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन बोलो या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन ज्यादा ठीक रहेगा। इसको अच्छे से लिखेंगे bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। इट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दैट। अब उसके बाद ये लाइन दोनों में से एक लाइन को क्या है, कोइंसाइड है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द लाइन कौन सी लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincide with one of the line coincides with one of the line of x square plus 2x square plus by square equal to 0। इस कारण से यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि अगर से ये जो लाइन है ये दोनों में से एक लाइन को कोइंसाइड अगर से है, तो सबसे पहले देयरफॉर लाइन क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ 4x plus 5y equal to 0 is 4x का स्लोप क्या आ जाएगा, सबको मालूम है फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला माइनस a बाई बी। तो m इज इक्वल टू इसका a मतलब कितना है 4 और b मतलब कितना है 5। तो ये जो अपन इक्वेशन निकाले इसको क्या करेंगे अपन इक्वेशन नंबर। तो अब इसका स्लोप निकालने के बाद अगर से स्लोप ये लाइन का मालूम है और ये लाइन ये वाले दोनों लाइन में से एक लाइन को क्या है कोइंसाइड है, तो इसका स्लोप ये दोनों की क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर m is equal to minus 4 by 5 is the root of equation 1। रूट मतलब वो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये होगा b minus 4 by 5 का स्क्वायर प्लस 2h, m मतलब कितना है minus 4 by 5 प्लस a इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 16b अपॉन 25 माइनस 8h by 5 प्लस a इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25 निकालना 16b 25 में 5 अंक का 40h प्लस 25 a इक्वल टू 0। ये है तुम्हारी रिक्वायर्ड कंडीशन। या फिर तुम इसको सिस्टम में लिख सकते हो, पहले a का टर्म फिर b का टर्म फिर h का टर्म, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 25a minus 14h plus 16b equal to 0। So this is the required condition। Very simple question is it। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें दो लाइन है, पेयर्स ऑफ लाइन है, तो इसकी पहले हम क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसमें तुम क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल रहे हैं, फिर दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। तो क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें से सबसे पहले क्या है इसकी मेथड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर से डिवाइड करने से x स्क्वायर कैंसिल, इसमें से एक x और एक x कैंसिल, बचा कितना y बाय x y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो b y बाय x स्क्वायर प्लस 2x y बाय x प्लस a इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखो लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है y इज इक्वल टू mx, इसलिए m इज इक्वल टू कितना हो गया y बाय x। ये होगा bm स्क्वायर 2hm प्लस a इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो लाइन है कोइंसाइड हो रही दोनों में से एक लाइन को, इसलिए वो लाइन का स्लोप कितना है -4/5। तो ये स्लोप कि दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए m इज इक्वल टू -4/5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। इसको रखो और सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आ गई। अब देखो कभी क्वेश्चन कोइंसाइड आएगा, समझो ये क्वेश्चन को मैंने ऐसा पूछा तुमको, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x + 5 = 0 कोइंसाइड की जगह मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा परपेंडिकुलर, क्या है रिप्लेस कोइंसाइड विद द परपेंडिकुलर। अब लाइन अपनी कोइंसाइड नहीं है, अपनी लाइन क्या है परपेंडिकुलर है विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस पॉइंट। तो फिर फर्क क्या रहेगा, इतना याद रखो सेम। सबसे पहले ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 पूरा सिंस द लाइन। अब यहाँ पे सिर्फ कोइंसाइड की जगह पे
यहाँ पे क्या है, कोइंसाइड की जगह पे ये लाइन कैसे परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइंस, दोनों में से एक लाइन को क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका स्लोप सेम आया -4/5। ये लाइन का स्लोप -4/5 है। देखो कंडीशन कैसी है, कंडीशन है ये दो लाइन है, तो दोनों लाइन में से एक लाइन को समझो ये है तुम्हारा L1 और ये तुम्हारी L2, तो दोनों में से एक लाइन को, ये जो लाइन दी वाली है ये परपेंडिकुलर, मतलब ये होगा दिस वन, यहाँ से ये लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर। तो सिर्फ फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर से है तो ये लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर है, तो तुम इसका स्लोप कितना है -4/5, बात को समझो। इसका स्लोप -4/5 है और ये L2 के परपेंडिकुलर है समझो, तो L2 का स्लोप कितना रहेगा, ये -4/5 है, तो स्लोप ऑफ L2 कितना रहेगा -1/-4/5, उल्टा करने से कितना मिला 5/4। तो सिंपली तुम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के बाद ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना रहेगा m = -1/-4/5 का मतलब 5/4। तो ये सिर्फ m = 5/4 टर्म रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कोइंसाइड आया तो सेम स्लोप रखेंगे, इसका स्लोप जो भी आएगा वो डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखेंगे, और अगर से परपेंडिकुलर है तो सिर्फ बदल कर करेंगे स्लोप को। इसका स्लोप अगर से -4/5 है तो ये इसको क्या है परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो लाइन से एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते तो L2 का स्लोप क्या रहेगा -1/, ये लाइन का स्लोप मतलब -4/5, माइनस माइनस प्लस 5 ऊपर गया तो कितना मिलेगा 5/4। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन भी ऐसी है और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, सिर्फ यहाँ पे कोइंसाइड की जगह कंडीशन क्या देने वाली है परपेंडिकुलर, और ये लाइन थोड़ी बदल गई है, बाकी सब जैसे करने का अपन सेम वैसी है। तब इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, सिर्फ लाइन बदल है, लाइन क्या है अपने पास 3x + y = 0, क्या कंडीशन may be perpendicular to one of the lines, may be perpendicular to one of the lines, one of the lines given by one of the lines given by x square plus 2xy plus by square equal to 0। देखो सेम क्वेश्चन, सिर्फ फर्क क्या है, पिछले बार क्या था कोइंसाइड था और इसके बाद ये क्या है वो परपेंडिकुलर। तो सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, सेम मेथड से आप सिर्फ क्या बदलेंगे, सिंस द लाइन, कौन सी लाइन, ये लाइन 3x + y = 0 परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, ये लाइन के दोनों लाइन के एक लाइन को, ये लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है, ये लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है, 3x + y = 0, ये लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ 3x + y = 0 ही, तो इसका स्लोप फार्मूला क्या है माइनस कितना 3/1, तो फार्मूला क्या है -a/b, a मतलब कितना है 3, b मतलब कितना है 1, तो m = -3/1। therefore slope of that line मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो that line का मतलब ये है कि जो लाइन को, अब ये दो लाइन अपने पास L1 L2, तो दोनों में से एक को परपेंडिकुलर है, L1 को भी रह सकता है या फिर L2 को भी रह सकता है, अपने को मालूम नहीं, तो जिस किसी को परपेंडिकुलर रहेगा वो लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन मतलब जिसको 3x + y ये परपेंडिकुलर है वो लाइन का स्लोप ऑफ क्या रहेगा इसका उल्टा, मतलब क्या m = -3 आया तो -1/-3, तो कितना आएगा m = 1/3। तो सिंपली क्या करेंगे, अभी आ गया स्लोप, इसका स्लोप आया हम लोगों को L2 को परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप आया L2 का स्लोप कितना आ गया 1/3। अब L2 का स्लोप मालूम है तो L2 ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन मतलब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा सैटिस्फाई करेगा। तो देखो m = 1/3 is the root of equation 1, सबको इसको कितना मिला b 1/3 का स्क्वायर
2h 1/3 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आ गया d/9 2h/3 प्लस a इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिला, मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करें तो b, यहाँ पे 3 बचा होता 6h प्लस 9a इक्वल टू 0, लास्ट इक्वेशन आ गई 9a प्लस 6h प्लस b इक्वल टू 0. So this is a required equation of that. So is that clear? As on में, yes, जो ऑनलाइन है, as on में एकदम सिंपल है. सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो. ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद ये जो लाइन है, अब इसको क्या है, परपेंडिकुलर है. पहली कंडीशन में क्या थी, कोइंसाइड थी, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से सबसे पहले ये लाइन का स्लोप -3 आया. अब ये लाइन दोनों में से एक लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए वो लाइन स्लोप ऑफ दैट लाइन मतलब जिस लाइन को ये परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना मिलेगा, इसका उल्टा. क्या का फार्मूला -1 अपॉन ये लाइन का स्लोप, मतलब कितना आ गया 1/. तो अब ये दोनों में से एक लाइन का स्लोप मालूम हो गया, वो स्लोप दोनों की जॉइंट इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा. तो इन के लिए फिर ये स्लोप रख देंगे 3 हो जाएगा. और आया समझ में. अब इसको समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 वो खुद से करेंगे. देखो यहाँ पे मैं बताता सिर्फ कॉपी पेस्ट, ओनली यू टू मेक कॉपी पेस्ट फॉर दैट वन. क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्या दिया इसमें, सेम क्वेश्चन, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि one of the lines given by ax square plus 2xy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0. Is perpendicular to px plus qy equal to 0. Or show that ap square plus 2h pq plus dq square equal to 0. अब खाली फर्क बदल गया. यहाँ पे वो क्वेश्चन शो दैट बोल के पूछा और यहाँ पे अपन एक कंडीशन निकालने वाली थी. दोनों का मीनिंग सेम है एकदम. तुम इसको सिंपल कर सकते, सेम सेम सेम. सिर्फ फर्क क्या है देखो, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इसमें कितने लाइन है, पेयर्स ऑफ लाइन. तो पेयर्स ऑफ लाइन में से एक लाइन ये लाइन को बेसिस परपेंडिकुलर है, उल्टा है. पहले क्या था, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर थी, तो अब ये दोनों में से एक लाइन इसको क्या है, परपेंडिकुलर है. तो कोई बात नहीं, इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप में क्या आएगा, बदल रहेगा -1 अपॉन वो लाइन का स्लोप. सेम सेम कंडीशन. देखो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, इक्वेशन नंबर 1. अब क्या है, सिंस उल्टा दिया हुआ है. पहले क्या था, ये लाइन दोनों में से एक लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर. अब उल्टा बोला कि दोनों में से एक लाइन ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है. इसका बदल लिखेंगे अपन, सिंस वन ऑफ द लाइन, उल्टा लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे सिंस one of the line given by ax square plus 2xy plus by square equal to 0 is perpendicular to the line. ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है. सबसे पहले ये लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन कितना मिला, इसका स्लोप px plus qy equal to 0 is, बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, -a. a मतलब x का कोएफिशिएंट और b मतलब y का कोएफिशिएंट, -p/q. ये आ गया इसका स्लोप. इसका जिस लाइन को दोनों में से एक लाइन कैसे परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन का स्लोप आ गया -p/q. देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन मतलब अगर से दोनों में से एक लाइन, ये लाइन को अगर से परपेंडिकुलर है, अब उल्टी कंडीशन है, ये लाइन है इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, px plus qy equal to 0 लाइन है, इसको क्या है, अभी परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर तो स्लोप में क्या रहेगा, बदल.
तो देखो स्लोप ऑफ दैट लाइन कितना रहेगा, m इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस p बाई q, तो माइनस माइनस प्लस q ऊपर जाएगा q बाई, तो देखो m इज इक्वल टू q बाई p इज द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन b, m स्क्वायर मतलब q स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 2h, m मतलब कितना q बाई p प्लस a इक्वल टू 0। वो p स्क्वायर और p में हाईएस्ट कौन है p स्क्वायर, तो सबको क्या करेंगे अपन p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाई विद द p स्क्वायर यू गॉट हियर bq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो p गेट्स कैंसिल 2h pq plus ap square equal to 0, and this is the required condition of that. बोलो is that clear? आया समझ में सबके? Yes or no? Yes, tell me now. आया क्या समझ में? जल्दी बोलो, समझ में आया होगा तो अपन आगे जाएंगे। Yes, हो गए, दोनों तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में के 2 और क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या था, उसका कोइंसाइड था, तो कोइंसाइड जब रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा सेम। क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे में क्या था कि वो लाइंस को क्या थी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को भी तुमको मालूम है क्या करने का, सिर्फ स्लोप में बदल रहेगा। इसका स्लोप अगर से माइनस पी बाई क्यू, तो परपेंडिकुलर होने के कारण इसका स्लोप क्या रहेगा -1 अपॉन माइनस पी बाई क्यू, मतलब उल्टा क्यू बाई पी। ये नहीं दिख रहा है, समझ रहा है? वन मिनट, ओके। So here this one, slope of this line is nothing but m is equal to minus p by q. Therefore slope of that line is equal to -1 upon minus p by q। ये माइनस माइनस प्लस और उल्टा करने से q by p। तो ये q by p क्या होगा, रूट होगा इक्वेशन नंबर 1 का। ये इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसा में यस टेल मी नाउ। चलो फिर आगे अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वही क्वेश्चन को तुमको अलग अंदाज में कैसे पूछा, सबसे पहले अपन ये करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन भी ये टाइप का है, इससे पहले हम पहले लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो बस सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, थोड़ी कंडीशन थोड़ी अलग है मगर पैटर्न वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इफ वन ऑफ द लाइन, if one of the lines given by x square plus 2x square plus by square equal to 0, by square is equal to 0, क्या कंडीशन, bisect an angle between the coordinate axis, bisects an angle between the coordinate axis, bisect an angle between the coordinate axis, then show that, then show that here a plus b whole square is equal to 4x square। सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ कोई कंडीशन यहाँ पे बदल के दिया है। कंडीशन में बदल क्या है देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल कि यहाँ पे जो है वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, सबको मालूम है इसमें कितने लाइंस रहते हैं, 2 लाइंस, दोनों के दोनों क्या में से पास है ओरिजिन में। बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच में एंगल है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इट डिवाइड्स एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, दोनों को एंगल क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता। तो अपने को दिखाने का a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, यस ये दिखाने का है। तो सेम देखो पहले कंसेप्ट समझ लो, यहाँ पर मालूम है फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर
क्या करेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ पे अपन कंडीशन क्या पहले समझ लो। इसमें दो लाइन है, तो दोनों में से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, एक तो ऐसा एंगल बाइसेक्ट करेगी, समझो ये लाइन, दोनों में से एक लाइन समझो एक ऐसा एंगल बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये अगर 90 है तो ये कितना 45, ये 45 ऐसा बाइसेक्ट करेगी, या फिर वो उसको ऐसे भी बाइसेक्ट कर सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। हियर बोथ द पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। हियर दो पॉसिबिलिटीज है, कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल अगर से बाइसेक्ट करती होंगी तो इसके दो चांसेस है, एक तो वो एंगल को ऐसा बाइसेक्ट कर सकती या फिर वो एंगल को ऐसा बाइसेक्ट कर सकता। कंडीशन तो दोनों के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। दो चांसेस है, कोई लाइन अगर से कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्ट करती होंगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती होंगी, तो दो चांसेस है, एक तो वो लाइन ऐसा बाइसेक्ट करेंगी इक्वल पार्ट में 45 45, या फिर वो ऐसा एंगल बाइसेक्ट करेंगी 45 45। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम पहले क्या लेंगे इसका अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन, सेम द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन इज सेम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज है, अब यहाँ पे लाइन क्या है, क्या है, since one of the line bisect an angle between the coordinate axes, since one of the line, दोनों लाइन में से एक लाइन, since one of the line given by ax square plus 12x square plus by square equal to 0 bisects an angle between the coordinate axis, an angle between the coordinate axis। अब कोई अगर से लाइन, दोनों लाइन में से एक लाइन अगर से इनके बीच का एंगल बाइसेक्ट करती होंगी, तो कंडीशन क्या है, सिंस वन ऑफ द लाइंस given by x square plus 2x square plus dy square equal to 0 bisect an angle between the coordinate axes। तो सबसे पहले समझो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही होगी तो इसका इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे 45 है, तो ये लाइन का स्लोप क्या रहेगा, ये लाइन का स्लोप कितना रहेगा, m is equal to tan 45, तो tan 45 मतलब कितना रहेगा 1। और दूसरी जो लाइन है ये भी ऐसा भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकता, दो चांसेस है, एक तो ऐसा बाइसेक्ट कर सकती या फिर या और म्हणजे हे नाही तर हे ऑप्शन पर, एक तो ऐसा बाइसेक्ट कर सकती है फिर। अब तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा 90 प्लस 45 मतलब ये कितना मिला तुमको 135, तो m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। अब tan 135 डिग्री तुमको निकालना पड़ेगा, तो tan 135 डिग्री मतलब कैसे लिख सकते हो, राइट एंगल का यूज करके 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 180 में से 45 गया तो कितना बचता है 135। अब ये राइट एंगल का फॉर्मूला है, tan के एंगल में 180 रहा तो tan की जगह पे tan, थीटा मतलब कितना है 45, 180 माइनस 45 मतलब 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक में हुआ समझ नहीं, तो tan 180 माइनस 45 मतलब माइनस tan 45, ये कितना है m इज इक्वल टू -1। तो दो लाइन में से अगर से एक लाइन बाइसेक्ट करती होंगी एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये दो लाइन में से दोनों लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू tan 45 अगर लाइन ऐसी बाइसेक्ट करती होंगी, या और म्हणजे किंवा या फिर ये लाइन है अगर से कंसीडर करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन कितना है 135, इसका स्लोप कितना आएगा tan 135 मतलब -1। इसका मतलब दो कंडीशन है, देखो m इज इक्वल टू +-1 +1 और -1, ये क्या है, e इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें क्या आएगा b, m मतलब कितना आ गया +-1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या तक समझ में आएगा। तो ठीक है, तो थोड़ा हम मिटाएंगे और थोड़ा अच्छे से करेंगे इसको। अभी फिगर की जरूरत है तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर जगह नहीं अपने पास, इसे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय बाइसेक्ट एंड एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसके देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइंस आर क्या, एक तो स्लोप क्या मिलेगा आर, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, एक मिलेगा tan 45 डिग्री या फिर m इज इक्वल टू tan कितना बताया मैंने 135 डिग्री, ऐसे दो चांसेस है, ठीक है। तो इसके बाद इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा अगले एंगल से। सो व्हाट आर द फॉलोइंग, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी देती 1, अब इसको सॉल्व करेंगे 135 मतलब 180 माइनस 45। अगले एंगल का कांसेप्ट मालूम है जो 11 में थे, tan के एंगल में 180 और tan की जगह पे tan और थीटा मतलब कितना है 45। रहा सवाल उसका प्लस का माइनस, तो 180 माइनस मतलब कहाँ पे चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है माइनस, तो ये माइनस tan 45 मतलब कितना 1। तो दो चांसेस है, बाइसेक्ट करती होंगी तो एक तो ऐसा बाइसेक्ट करती होंगी तो स्लोप कितना रहेगा 1, और या फिर ऐसा बाइसेक्ट करती होंगी तो स्लोप कितना रहेगा -1। देखो m is equal to +-1 is a root of इक्वेशन नंबर 1 या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन 1। तो दोस्तों क्या मिलेगा b +-1 का स्क्वायर 2h +-1 प्लस a इक्वल टू 0। सबको मालूम +1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो कितना मिला b प्लस a, ये इधर गया +-2h इधर गया, या फिर आप समझ लिए मोर प्रिसाइजली +-1 मतलब जाएगा +-2h प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम क्या करेंगे ए बी के टर्म को यहीं पे रखेंगे a प्लस b, और ये उधर चला गया तो प्लस का क्या होगा माइनस, और माइनस का क्या मिलेगा प्लस। तो क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये आंसर आ गया a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करो माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस, 2h का स्क्वायर मतलब कितना है, and that's the answer you have to pull here, a plus b का whole square is equal to 4h square, that's the result, a plus b का whole square is equal to कितना 4h। is that clear, ये concept समझ में आया। यस, कोई एक लाइन अगर से इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो कितने स्लोप मिलेंगे 2, क्यों, क्योंकि दो चांसेस है, कोई भी अगर से इसका एंगल बाइसेक्ट करता है तो एक तो ऐसा बाइसेक्ट करता, तो इसलिए इसका एंगल कितना है 45, तो इसका स्लोप कितना मिलेगा tan 45 मतलब कितना हुआ, या फिर वो बाइसेक्ट ऐसा भी कर सकता, ऐसा अगर से बाइसेक्ट करता हुआ तो इसका एंगल कितना मिला 135। तो यहाँ पे हमने दो चांसेस है, ऐसा बाइसेक्ट करता हूँ तो स्लोप 1 मिलेगा, और ऐसा अगर से बाइसेक्ट करता हूँ तो स्लोप कितना मिलेगा -1। इसके दो चांसेस होने की वजह से दोनों भी m इज इक्वल टू +-1, ये दोनों भी क्या है रूट है इक्वेशन नंबर 1। तो b इनटू m भी लिख कर रख दो +-1 का स्क्वायर प्लस 2h प्लस -1 a इज इक्वल टू 0, सॉल्व करने के बाद तो इज दैट क्लियर। यस, आया समझ में, जर अडचण असेल तर विचारता येईल, नसेल तर मग पुढे जाऊ। येस, प्रत्येकाने सांगायचं मलाही कॉन्फिडन्स येईल की मुलांना समजायला म्हणून। व्हेरी गुड, प्रथमेश ओके। सिद्धीला काय अडचण आहे का? येस, ओके, गुड वन। ते नवीन मुलं आहेत ना, त्यांनी विचारलं तर चालेल, कारण त्यांचा थोडाफार कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझा होगा, तो ये आलिडा एंगल्स का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही वाला है।
इसे तुमको 2 मिनट में बताता खाली कि ये आ रहा कैसे क्या। देखो जब भी एंगल में, ये सबको मालूम है, शॉर्ट में बता रहा खाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सबको मालूम है। ये 0 डिग्री, ये कितना 90, ये कितना 180, ये कितना 270 और ये कितना 360। तो 190 माइनस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब सेकंड, 180 माइनस मतलब सेकंड, 180 प्लस मतलब थर्ड, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ, ऐसा 360 माइनस मतलब फोर्थ, ऐसा। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दूसरे में कौन रहता साइन और कोसेक, तीसरे में कौन रहता tan cot और चौथे में कौन रहता cos और sec। तो जब भी एंगल में 180 360, 180 के पाई के मल्टीप्लिकेशन में 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो उस टाइम पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता, मतलब साइन अगर से है एंगल में 180, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो साइन का साइन, cos का cos, tan का tan सेम रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे tan 180 है, एंगल में पाई है, 180 मतलब पाई है, तो tan की जगह पे tan।